हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझना है तो ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, और ये रिएक्शन कर रहा है किसी एलिमेंट से। कंपाउंड एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा है, कंपाउंड एलिमेंट से रिएक्शन कर रहा है। ये एलिमेंट जो रिएक्शन कर रहा है वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। इस कंपाउंड में भी एलिमेंट होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा ये कर दे कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट इस कंपाउंड में प्रेजेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा करके उसकी जगह पर खुद आ जाए तो न्यू कंपाउंड बन जाएगा। न्यू कंपाउंड बनेगा। और इसके साथ में इसके अंदर जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट था वो निकल जाएगा। वो एलिमेंट निकलेगा जो लेस रिएक्टिव है। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड में प्रेजेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ होने वाला रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displaces the less reactive element from a compound is called displacement reaction। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। आप प्रैक्टिकल भी करके इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए कि आयरन नेल
is placed in copper sulfate solution, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जानते हैं ब्लू कलर का होता है। देन ठीक है, अगर आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो ठीक है, तो हम लोगों को ये दिखाई देता है कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो ब्लू सॉल्यूशन कन्वर्ट होकर के ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ यहाँ हमें लिख देते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखिए when iron nail is placed in copper sulfate solution, then solution turn blue to green। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप इक्वेशन अगर लिखें देखें तो आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का होता है, और इसमें आपने प्लेस्ड कर दिया आयरन। आयरन का सिंबल Fe होता है, ये सॉलिड होता है। देखिए आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये आयरन यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा FeSO4। अब देखिए यहाँ पर जहाँ कॉपर था वहाँ पर Fe आ गया और कॉपर सेपरेट हो गया Cu। ठीक, ये ब्लू कलर का था। कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन होता है। आयरन जानते हैं ग्रेइश वाइट कलर का होता है। ठीक है, और जो कॉपर होता है वो रेड ब्राउन होता है, रेड ब्राउन। ठीक, तो आप देखेंगे कि आयरन नेल के ऊपर रेड ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाएगी और सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा। इसमें इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, इसमें आयरन मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसका अगर और एग्जाम्पल अब आपके यहाँ जैसा पूछा जाता है, क्वेश्चनिंग जैसी होती है उस प्रकार से हम एग्जाम्पल देते हैं। आपके यहाँ ऐसे पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन करके पूछेंगे व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर होता है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बनेगा। ठीक है,
तो एग्जाम्पल 2 अगर देखें, अब इक्वेशन केवल लिखिए। आपके यहाँ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मतलब CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन किस कलर का? ग्रीन कलर का है, सॉरी ब्लू कलर का है। और इसमें जिंक डालते हैं, जिंक ग्रेइश वाइट होता है, आयरन भी ग्रेइश वाइट होता है। केवल मेटल में 2 मेटल हैं जिनका कलर होता है, एक कॉपर का और एक गोल्ड का, और सब ग्रेइश वाइट होते हैं। ये सॉलिड है, इसको आपने प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बना देगा ZnSO4, यानी कॉपर की जगह जिंक आ गया सॉल्यूशन में, ये डिजॉल्व हो जाए, सॉल्यूशन बनाएगा। और ये सॉल्यूशन होता है कलरलेस, लेस होता है, और साथ साथ कॉपर निकलेगा, और जो कॉपर निकलेगा वो रेड ब्राउन होगा, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन का होगा। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। अब थर्ड आप देख लीजिए। थर्ड में अगर आप देखेंगे तो कॉपर क्लोराइड CuCl2, CuCl2 कॉपर क्लोराइड CuCl2, इसका नाम है कॉपर क्लोराइड। अगर यहाँ पर जहाँ पर कॉपर क्लोराइड है उसमें हम लोग लेड डाल दें, Pb माने लेड, Pb लेड है, ये सॉलिड होता है। तो हम लोग देख रहे हैं Pb इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Pb में यहाँ से नहीं पता चलता, रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है। रिएक्टिविटी सीरीज आगे है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कम कम है, लेकिन अभी तो पढ़ना है, वो तो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। Pb इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा PbCl2, और कॉपर निकल जाएगा, कॉपर रेड ब्राउन। देखिए इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है कलर से, कि एक सॉल्यूशन है, इस कलर का है, कलर बता देंगे कि इसका कलर क्या है, जैसे इसका बता दिए ब्लू कलर है, एक सबस्टेंस है, एक एलिमेंट है, सॉलिड है जो ग्रेइश वाइट है, और वो रिएक्शन करके कलरलेस सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है और रेड ब्राउन कलर का सबस्टेंस बना रहा है। ये तो बताइए वो ये सॉल्यूशन किसका, ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसका था, ये रेड ब्राउन ग्रीन ग्रेइश वाइट कलर का सॉलिड क्या था, और ये जो बना कलरलेस सॉल्यूशन वो क्या है। ये आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें आप बताइए कि क्या है, ABC इस प्रकार से करके आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये जानते रहिएगा, इस केस में कॉपर क्लोराइड ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन येलोइश ग्रीन है, और ये जो लेड होता है ब्लूइश ग्रे होता है। ब्लूइश ग्रे कलर का। PbCl2 ये कलरलेस यानी लेड क्लोराइड बन रहा है। ये कलरलेस होता है सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा।
और ये जो कॉपर है रेड ब्राउन कलर का है तो आप जानते हैं। इस तरीके से और भी रिएक्शंस हैं जिनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, कलर के आधार पर पूछा जाता है। तो उन रिएक्शंस को हम आपको अलग से लिखवा देते हैं, उसमें कलर दे देते हैं, ठीक है। मेन ये थे और इनको हमने बता दिया। यहाँ पर ख़त्म होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ही डिस्प्लेस करता है। इसको आप जानते रहिए। आज बस इतना ही।